यह कहानी है एक गरीब किसान की, जिसे उसके सब्र का ऐसा फल मिला कि क्या ही कहना। किसान अपने घर अपनी बीवी के साथ बैठा होता है और कहता है, हमारी जमीन पर फसल उगने वाली थी, मगर वो जालिम जमींदार की नजर है। मैं क्या करूं? वो हमें सताता है और जमीन पर कब्जा करना चाहता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते। परेशान मत हो। आज तुम ज़मीन पर जाओ और आखिर कोशिश करो कि इस जालिम ज़मींदार से बात करो। किसान अपनी जमीन पर जब वापस जाता है तो देखता है कि जमींदार वहां पहले से मौजूद है। उनके बीच बहस चलती है। चले जाओ। ये मेरी जमीन है और तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम जालिम हो और मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें नहीं खाने दूंगा। ये जमीन मेरे परिवार की पहचान है। तुझे क्या लगता है गरीब किसान? चल भाग जा यहाँ से। तेरी ये जमीन अब मेरी है। अगर ज्यादा बोला तो अपने बंदों से कहूंगा तेरे घर पर भी कब्जा कर ले। आखिरकार किसान रोने लगता है और मायूस हो जाता है। किसान मायूसी के आलम में दरिया किनारे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसका क्या होगा, वह अपना घर कैसे चलाएगा। इतने में एक बूढ़ा आदमी एक बकरे के साथ वहां आता है और कहता है, अरे बेटा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी परेशानी का हल लाया हूं। लो, ये बकरा है, तुम्हारी परेशानी का हल। ये बकरा कोई आम बकरा नहीं है। इसके पास रोज एक सोने का सिक्का होता है। तुम रात को सोओगे और सुबह उठोगे तो तुम्हें सोने का सिक्का मिलेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? बकरा और सिक्के का मजाक न करें। वाकई अगर ऐसा है तो फिर यह मेरे लिए उम्मीद की किरण है। बहुत हैरान होता है और वह बकरा अपने घर ले आता है और अपनी बीवी से कहता है, मुझे एक जादुई बकरा मिला है जिसके पास रोज सोने का सिक्का होता है। शायद ये हमारी किस्मत बदल दे। आन और उसकी बीवी नया घर बना लेते हैं दूसरे गांव में और वहां आराम से जिंदगी गुजारते हैं। मगर एक दिन जमींदार का आदमी उसके पास आता है और कहता है कि जनाब जमींदार साहब, जादू हो गया जमींदार साहब। वो गरीब किसान जिसकी ज़मीन पर आप बैठे हैं, वो बहुत मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहा है और बहुत अमीर होकर यहाँ से चला गया है। मगर ये नहीं पता कि वो कहाँ गया है। चला, पता करते हैं उसके पड़ोसी से। वही बताएगा सब कुछ। जमींदार अपने आदमी के साथ पड़ोसी के घर की तरफ चल पड़ता है और वहां जाकर कहता है, हाँ भाई, ये जो यहाँ किसान रहता था, मुझे बता वो कहाँ गया है। उसका पता चाहिए मुझे। क्या मतलब नहीं बताएगा? जैसे मैंने उस गरीब की जमीन पर कब्जा किया है, वैसे ही तेरे घर पर भी कब्जा कर लूंगा। जमींदार अपने पड़ोसी को धमकाता है और उसे डराता है। पड़ोसी रोने लगता है और डर के मारे सब कुछ बता देता है। हाँ, बहुत अच्छा किया तूने बता दिया। अब मैं चलता हूँ। जमींदार फिर अपने रास्ते पर अपने आदमियों के साथ जा रहा होता है कि उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है। वह आदमी जमींदार से कहता है कि ए जालिम जमींदार, तू यहाँ से नहीं जा सकता। तू जालिम है, बेरहम है, गरीब लोगों का माल खाता है। तू बहुत बुरा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओए, इस बाबा को मेरे रास्ते से हटाओ, बहुत बोल रहा है। जमींदार अपने आदमी को कहता है, इस बुत्थे को साइड करो, और उसका आदमी बुत्थे को उठाकर पानी में फेंक देता है। वे लोग आगे चल पड़ते हैं और आखिरकार किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान उन्हें देखकर डर जाता है और कहता है कि यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हारा गांव छोड़ दिया था। अब तुम्हें क्या चाहिए? जालिम आदमी, जाओ यहां से। तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। तुम यहां से न जाओगे तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ओए गरीब किसान, तूने ये घर कैसे लिया? मैं इस पर भी कब्जा कर लूंगा। और पता नहीं किन किन लोगों को तूने खरीद लिया है। वो पड़ोसी कुछ बता ही नहीं रहा था। जैसे उसे धमकाया और उस बाबा को पानी में फेंक कर मार दिया। वैसे तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जब किसान के साथ खड़ा बकरा यह सुनता है कि उन्होंने उसके मालिक यानी बुथे आदमी को मारा, तो वह अपने असली रूप में आ जाता है, एक खौफनाक दरिंदा। वह जमींदार की तरफ दौड़ता हुआ जाता है, उसके लोगों और जमींदार को मार देता है जान से, और खुद भी गायब हो जाता है। किसान यह देखकर बहुत हैरान होता है और आखिर में यही कहता है कि बुरे लोगों का यही अंजाम होता है। फिर किसान एक मशहूर बाजार में 3 दुकानें खरीदता है, उनके लिए 3 मुलाजिम रखता है और वह अपनी बीवी के साथ बड़े घर में आराम की जिंदगी गुजारता है।